औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी नौजवानों के बारे में, ख़ास मर्ज़ नौजवानों का, शादीशुदा अफराद का, कि उनके मादा तौलीद में जो नकाइस पाए जाते हैं, जो ख़राबियाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब किसी शादीशुदा नौजवान की लैब रिपोर्ट में ये बताया जाए जी कि आपके स्पर्म्स कम हैं, उनकी हरकत कम है, मनी की मिकदार कम है, या मादा मनी का जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन है या तेज़ाबी है, जिसकी वजह से आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, तो ऐसे नौजवान बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं और एक मुआलिज से दूसरे मुआलिज की तरफ जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी पाई जाती है। मुआलिजीन हजरात भी इन ख़राबियों का जो इलाज है वो ताकत की अद्वियात से करने की कोशिश करते हैं, या दाफ़े वरम अद्वियात देकर उस मर्ज़ का इलाज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हुक्मा हज़रात के पास जाएं तो वो सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ देते हैं, मुग़ल्लिज़ात देते हैं और मर्दाना कमज़ोरी की ताकत की अद्वियात दे देते हैं। तो एक बात तो याद रख लें कि मादा मनी में, मादा तौलीद में जो ख़राबियाँ पाई जाती हैं उनका इलाज ना तो ताकत की अद्वियात हैं, ना ही मुग़ल्लिज़ात हैं और ना ही दाफ़े वरम अद्वियात हैं। इनका इलाज जब तक असूल के मुताबिक नहीं होगा तो मादा मनी की ख़राबियाँ दूर नहीं होंगी, मादा तौलीद की ख़राबियाँ दूर नहीं होंगी, और जब तक ये ख़राबियाँ दूर नहीं होंगी तो ऐसे नौजवान औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रहेंगे। तो इस वीडियो को आपने बहुत तवज्जो और एहतियात से सुनना है। इसमें हम मादा मनी क्या है, उसके कितने अज्जा हैं और उसमें कैसे ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। और जब तक आपको मनी की ख़राबियों के असबाब और अलामात का इल्म नहीं होगा तब तक आप उसका बाकायदा इलाज जो है, शाफ़ी इलाज जो है, वो हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मादा तौलीद क्या है, मादा मनी क्या है। दोस्तों, मादा तौलीद वो मादा है जो एक मर्द में बलोगत के बाद पैदा होता है, जिसमें इंसानी नस्ल को बढ़ाने वाले जरासीम पाए जाते हैं। तो ऐसा मादा तौलीद कहलाता है। ये जो मादा है ये किन अज्जा का मुरक्कब है? ये 3 अज्जा का मुरक्कब है। और ये पैदा कैसे होता है, इसकी पैदाइश सुन लें कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं ये 3 मादों पर मुश्तमिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ये ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो ये हाज़मे के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद खून बन जाती है। खून में भी फिर 3 मादे हैं, यानी अल्कली, एसिड और साल्ट, या फिर बलगम, सौदा और सफ़रा, या फिर रतूबत, तुर्शी और हरारत। ठीक है। तो हमारी सारी खाई जाने वाली ग़िज़ा हाज़मे के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद खून बन जाती है, और जब खून तकमील पा जाता है तो उससे मादा तौलीद पैदा होता है। और मादा तौलीद में भी 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आब मनी, मनी का पानी। नंबर 2 इस मनी के पानी में पैदा होने वाले जरासीम जो कि तुर्शी और ख़मीर से पैदा होते हैं। और तीसरे नंबर पर मनी में पाई जाने वाली हरारत है, जो कि इन स्पर्म्स को पुख्ता करती है, स्पर्म्स को मैच्योर करती है।
तो गोया हमें मालूम हो गया कि मादा मनी 3 चीज़ों का मुरक्कब है। मनी का पानी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होता है और दिमाग व आसाब इसको पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। नंबर 2, मनी की तुरशी जिससे स्पर्म पैदा होते हैं, ये कल्बो उज़लात या प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से पैदा होता है। और नंबर 3, मनी की हरारत, ये जो है फैट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होती है। जिगर व गुदद इसको पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं और ये जो हरारत है ये मनी के पानी और इसमें पाए जाने वाले स्पर्म्स को पुख्ता करती है, क्योंकि जब तक स्पर्म पुख्ता ना हो वो अफ़ज़ाइश नस्ल के काम में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया कि मनी क्या है, कैसे पैदा होती है, किन अज्जा का मुरक्कब है। अब हम तरतीब के साथ इनका जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पर हम देखेंगे आब मनी को, यानी मनी के पानी को। मनी का पानी दिमाग व आसाब से या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं से पैदा होता है। अगर दिमाग व आसाब में सोजिश वाक़ई हो जाए और बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाएँ तो इस आब मनी में जो है ख़राबी पैदा हो जाती है। दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से जो मनी का पानी है इसमें तग़य्युर आ जाता है, जिसकी वजह से मनी का क़वाम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसकी अलामात देख लें कि आम जो लोग हैं वो तो अलामात से ही इसकी पहचान करेंगे। इसकी अलामात में मरीज़ को मोटापा होता है, पेशाब सफ़ेद रंग में आता है, मिकदार में ज़्यादा आता है, बार बार आता है, मनी पेशाब के साथ खारिज होती रहती है, मादा मनी में रुकती नहीं, और जब वो मादा मनी की थैली में नहीं रुकता मादा मनी तो फिर उसमें तुरशी और तेज़ाब यानी ख़मीर पैदा नहीं होता, और जब ख़मीर पैदा नहीं होता तो फिर उसमें स्पर्म पैदा नहीं हो सकते, या पैदा होते भी हैं तो उनकी मोटेलिटी कम होती है, हरकत बहुत कम होती हैं, और इन हरकत की कमी की वजह से वो औरत के रहम तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, तो ये तो हो गई अलामात जिनकी वजह से आम लोग जो है इसकी पहचान करते हैं। अब तबीब लोग इसकी पहचान कैसे करते हैं? नबज़ से। अब जब मनी के पानी में ख़राबी होगी तो ऐसे मरीज़ की जो नबज़ होगी वो एक तो मोटी होगी, ठीक है, यानी क़वाम में मोटी होगी और सुस्त होगी यानी आहिस्ता चलेगी, और तीसरे नंबर पर वो बिल्कुल आखिर में पाई जाएगी जब हम दबाव देंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने नब्ज़ पे अपनी उंगलियां रखी, ये उंगलियां हमने दबाई, ठीक है, तो ये आखिरी उंगली पे जो नब्ज़ महसूस होगी, या फिर आधी इस उंगली पे, 1.5 उंगली पे, ठीक है, यानी ये उंगली पूरी और ये आधी, तो ये जो नब्ज़ है आखिरी 1.5 उंगली पे ये हमने रखी, अगर आप देख सकें तो इस उंगली पे अगर नब्ज़ महसूस होती है और ये उंगली आधी यानी 1.5 उंगली पे महसूस होती है तो ये मनी के पानी में ख़राबी को ज़ाहिर करती है, और ऐसा मर्द औलाद जैसी नेमत से महरूम रहता है। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज मुग़ल्लिज़ात नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है। इसका इलाज असूल से होगा कि हम मनी के पानी में पाए जाने वाली ख़राबी को दूर करेंगे, दिमाग व आसाब की सोजिश दूर होगी, तभी ये मामला ठीक होगा। तो इसके लिए जो नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है उसको नोट कर लें। पहले नंबर पर हलीला स्याबरियाँ है, दूसरे नंबर पर आमला है, और तीसरे नंबर पर गंधक आमला सार है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी 1 ग्राम दवा सुबह दोपहर शाम तुर्श लस्सी के साथ इस्तेमाल करें, दही के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो मनी के पानी की जो ख़राबियां हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मुग़ल्लिज़ जो कि उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी के दरमियान होना चाहिए वो इस्तेमाल करेंगे तो मनी के पानी में जो ख़राबी होगी वो दूर हो जाएगी, और ऐसा नौजवान औलाद जैसी नेमत से सरफराज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मनी में जो दूसरी ख़राबी पैदा होती है यानी आब मनी में, मनी के पानी में जो तुरशी की कमी हो जाती है, ख़राबी हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, उसका जायज़ा लेंगे। जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, खुश्क
माहौल में ज़्यादा रहेंगे या हमारे कल्ब उज़लात में सोजिश हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा, सौदा बढ़ जाएगा। तो जब खुश्की ज़्यादा हो जाएगी तो मनी का जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा, और जब मनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो ऐसी सूरत में स्पर्म्स तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से मर जाएंगे। और अगर लैब रिपोर्ट होती है तो उसमें RBC का अखराज होगा। अलामात को देख लें तो अलामात में पेशाब कम आता है, रंगत में सुर्ख आता है, मिकदार में कम होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, तेज़ाबियत होती है, ये अलामात होती हैं। और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो हरकत में तेज़ होती है, 4 उंगलियों तक महसूस होती है, पतली होती है, ठीक है, और ठोकर लगाने वाली होती है, यानी सख्त होती है। यानी हमने 4 उंगलियां रखी तो ये 4 उंगलियों पे ठोकर जाएगी और ऊपर रखते ही महसूस होगी, यानी मुशर्रफ होगी, बिल्कुल रिया से पुर होगी। ऊपर हम रखेंगे तो ऊपर ऊपर जो है वो महसूस होगी ऐसे मरीज़ की नब्ज़। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सबसे पहले हम तुर्श, तेज़ाबी, प्रोटीन वाली और फास्ट फूड वाली सारी ग़िज़ाओं को बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे। नुस्खा नोट कर लें इसका। और इसका इलाज भी ताकत वाली अद्वियात नहीं है, ठीक है, मुग़ल्लिज़ात नहीं है, असूली इलाज करेंगे तो फ़ायदा होगा। नुस्खा नोट कर लें जी। इसमें आपने अजवैन देसी लेनी है 50 ग्राम, पुदीना खुश्क आपने लेना है 100 ग्राम और गंधक आंवला सार लेनी है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर करके आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तेज़ाबियत का ख़ात्मा होकर RBC दुरुस्त सतह पर आकर ऐसा नौजवान औलाद जैसी नेमत से सरफराज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मादा तौलीद की तीसरी खराबी की तरफ कि जिसमें हरारत बढ़ जाती है, जिगर व गुदद सोजिशनाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हरारत की ज़्यादती की वजह से आब मनी में मौजूद स्पर्म जो है वो मर जाते हैं, पस सेल बढ़ जाते हैं और ऐसा नौजवान औलाद जैसी नेमत से महरूम रहता है। अगर अलामात की बात करें तो पेशाब कतरा कतरा जर्दी माइल जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, मनी बहुत पतली होती है, मनी की थैली में जमा नहीं रहती, सूरत अंजाल होता है, डिप्रेशन होती है, तो ये उसकी अलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। और अगर मनी की रिपोर्ट कराई जाए लैब रिपोर्ट में तो पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 से 10 तक 14 तक, और बाज़ औक़ात मैनी लिखा जाता है, जबकि मुर्दा स्पर्म की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नब्ज़ ऐसे मरीज़ों की जो है वो नरम होती है, हरकत में तेज़ होती है, ठीक है, कवाम में नरम होती है, ना तो पस्त होती है और ना ही मुशर्रफ होती है। मुशर्रफ यानी बुलंद नब्ज़ और गहराई वाली नब्ज़ के दरमियान ऐसी नब्ज़ जो है वो पाई जाती है। यानी हमने उंगलियों पे नब्ज़ पे उंगलियां रखी, इस पे हमने एहसास किया नब्ज़ महसूस नहीं हो रही, हमने दबाव दिया तो नब्ज़ 2 उंगलियों पर, 3 उंगलियों पर, हद 4 उंगलियों पर महसूस हो रही है। ठीक है, और फिर हम उसको दबाव देंगे तो फिर हड्डी के करीब वो नब्ज़ महसूस नहीं होगी। तो ऐसी नब्ज़ जो है वो हरारत की ज़्यादती को ज़ाहिर करती है। तो अब इसका इलाज भी मुग़ल्लिज़ात नहीं है, मुअल्लिदात नहीं हैं। ठीक है, इसका इलाज लोग पस सेल को कम करने की कोशिश करते हैं, ये भी इसका असूल इलाज नहीं है। आपने जिगर व गुदद की सोजिश को दूर करना है, पस सेल भी ठीक हो जाएंगे और उसमें बाकी खराबियां भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। करना आपने क्या है कि आपने मुलट्ठी लेकर उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, ये आपने 8 तोला ले लेनी है। सुहागा बरियाँ आपने 7 तोले लेना है और गंधक आंवला सार 8 तोले लेना है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1/4 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में ये ख़राबी दूर होकर जो मनी की ख़राबी हैं वो दूर हो जाती हैं और स्पर्म अपनी मिकदार में पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो ताकत के लिए या मनी को गाढ़ा करने के लिए कोई सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये नुस्खा हो गया, इसकी जगह एक और नुस्खा भी है।
ठीक है, वो भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 8 तोले, और छोटी इलायची आपने लेनी है 8 तोले, और गंधा कामला सार आपने लेनी है 8 तोले। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर करके चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो हरारत की वजह से मादे तौलीद में पाई जाने वाली जो ख़राबियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और आगे शेयर भी करें।